Room number 21. Dear students of BTech, second year, I am Dr. Amit Prasai, Associate Professor of Mathematics and Engineering Science Humanity Department. I welcome to you. For our third lecture on unit number 4, Laplace transform and the Fourier transform. After 6 minutes, I will start the today's session. Sumit Parvate, Sasank Parne. Attendance. Vishnu Chauhan. Vijay Chauhan 53, 56. '29. 22. 38. Sachin Pandey. Once again, good morning to all of you for today third lecture session. Okay, Sasank Pandey, I have taken your attendance. Sumit Parvate also, I have marked your today attendance. Don't worry. 35, 31. Roll number 17. Pradeep Jadoo. Vishal Pancheswar. Shekhar Chauhan 46. Happy birthday, Shekhar.
टेल मी। Pardon, please tell me. What do you want? Are you saying something? Please tell me. नो सर। कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? अभी 3 मिनट और बचे हैं, उसके बाद स्लाइड्स शेयर करूंगा। हालांकि इस यूनिट के टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा लेंदी है। रोल नंबर 14 चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि एक चीज से काम चलता नहीं है। तो इसमें जितने भी फीचर्स हैं इसके आपको सारे बताऊंगा, जो आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी उसकी अप्लाई करने का, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। उस तरह से मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, डे बाय डे ऑन रेगुलर बेसिस मीटिंग। करने के बाद म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए। उसके बाद अभी सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा सभी को। माखन 33 तुम्हारा नंबर मैं नोट कर चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। ओके, अवर यू तैयारी चल रही है तुम्हारी? करो, अभी कर दिया तो मैं रोल नंबर 45 28 ये रियलमी वाले जरा अपना रोल नंबर टाइप कर दें, नाम डाल दें। मोबाइल को का नाम नहीं लिखना है। 49 आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। श्रेयांश 49 मेरी लिस्ट में आपका नाम नहीं है रियलमी करके। जो भी स्टूडेंट रियलमी करके ज्वाइन कर रहा है उसको बुला, बोलिए। सर 53 हो गया। हो गया बेटे। विष्णु विजय चौहान 46 सर 46 रोल नंबर 4 56 भी हो गया बेटे। सर 56 नहीं 40 बोलिए 46 है सर। 46 सेकंड वन तुम्हारा भी हो गया बेटा अटेंडेंस। और सभी का जो लोगों ने जिनको भी मैंने एडमिट किया है उन सबका अटेंडेंस हो चुका है। अब हम आपके सामने स्लाइड शेयर करने जा रहे हैं। हमारा जो थर्ड लेक्चर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर। पहले 2 लेक्चर्स हमने बेसिक लिए थे, पहला इंट्रोडक्शन था और दूसरा लेक्चर में हमने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया सर कि व्हाट डू मीन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होता है और कितने स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनके लाप्लास हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, वो सारी मैंने प्रोसेस आपको बताई। अब हम आज की क्लास में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, लेकिन आपने पिछली कुछ कोर्स में आपने इन टॉपिक्स को इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टडी किया है और करते आ रहे हैं। उसमें से हमारे सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आप लोग इस प्रॉपर्टी को ना केवल 10th 12th की बात करूं मैं, बहुत स्कूल टाइम से आप लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते आए हैं मैथमेटिक्स में। और जहां पर भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अप्लाई होता है वहां सभी जगह आप लोगों ने इस चीज को यूज किया है। वही मैं अभी आपको साइड के थ्रू बताना चाह रहा हूं। तो एक बार फिर से सभी के सामने मैं कह रहा हूं, आई एम डॉक्टर रोहित परसाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। I wish to teach you today in our third lecture on transform calculus, or we can say that the
fourth unit of this mathematics 3 were the Laplace transform by linearity Sir, roll property. number 41. ऋतिक मैं तुमको एडमिट किया, इसका मतलब अटेंडेंस ले लिया है मैंने। ओके Okay, sir. मैं जिस Okay, जिसको okay. भी परमिट करता हूँ उसका मतलब अटेंडेंस ले लेता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो नाम नहीं लिखते, रोल नंबर नहीं लिखते, केवल अपना मोबाइल का नाम लिखते हैं कि मेरे पास ये मोबाइल है, वो बात मुझे हजम नहीं होती है, समझ नहीं पड़ता है किसका पास है क्या है। प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ बैड हैबिट। कई बार बोल चुका हूँ बेटे, थोड़ा सा मेच्योर हो अपने लेवल पर। तो आते हैं हम लोग टर्म को देखते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटे, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में यूज करते आए हैं, भले हम स्कूल टाइम से बोलें तो अभी कॉलेज तक के टाइम में, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा टर्म में फंक्शन के साथ में स्केलर होते हैं तो स्केलर को कैसे सेपरेट किया जाता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में आप देखते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो आपको सेपरेट करना होता है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन हैविंग डिफरेंट डिफरेंशिएशन फार्मूला एज वेल एज इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग, जो कि हमारे पास अलग अलग टर्म में अलग अलग फंक्शन होगा, तो उसका लाप्लास निकालने के लिए हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सेपरेट करना होगा। बस इस डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को हम लोग एडवांस भाषा में या टेक्निकल भाषा में लिनियरिटी कहा जाता है। और फिर इसके बाद हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे आएंगे, और फिर इसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे आएंगे, और आज टाइम मिल गया तो हम इसी को आगे एक्सटेंड करके इफेक्ट बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू n, कि यदि कोई फंक्शन दिया है और उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर n है, t की पावर n है, तो हम उस केस में उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें हमें सीखना है। आपको बुक में बहुत आगे पीछे दे रखा है, सीक्वेंस में नहीं दिया है, इसलिए आप लोग मेरा लेक्चर को बहुत ध्यान से रेगुलर बेसिस पे समझते जाएंगे, तो आपको बुक को पढ़ने में बाद में कोई समस्या नहीं आनी है। तो आ रहे हैं गाइस, हम कोई भी दो फंक्शन को लेके इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को आपके सामने पहले रिकॉल कर रहे हैं, और फिर हम इस बात को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो मान लेते हैं K1 और K2 दो कोई स्केलर हैं, आप A और B भी ले सकते हैं स्केलर्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ये वैल्यू आपको फिक्स कांस्टेंट की क्वेश्चन में दी होगी। आपका क्वेश्चन में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो सकता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो सकता है, कभी कभी डिवीजन भी आता है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। तो हम उसको इस तरह से स्केलर को सेपरेट करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करते हैं, जो भी स्केलर है इस फंक्शन के बाहर आ जाता है, क्योंकि जो ऑपरेटर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या एक ऑपरेटर है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वो भी एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन जो है फंक्शन का वो भी एक ऑपरेटर है। तो जब भी कोई ऑपरेटर के साथ में फंक्शन और स्केलर आता है तो हमें उसको बाहर करना होता है, तो इसलिए हम लोग उसको बाहर करेंगे। तो बाहर करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है, या हम स्केलर प्रॉपर्टी बोले, ठीक है। तो हमने पहले टर्म के फंक्शन को इसके अंदर रखा और दूसरी टर्म के भी फंक्शन को इस एल के अंदर रखा, और जो स्केलर था वो बाहर कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये रूल हम लोग डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में यूज करते आए हैं अभी तक। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब हमें किसी रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है तब भी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। आज हम लाप्लास में यूज करेंगे, इसका यूज देखेंगे, कहने का मतलब ये। सो ये आपके सामने एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ओके गाइस, हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी हमारा जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का साइन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो केवल एक वेरिएबल के साथ स्केलर का है, प्लस और माइनस का नहीं है। उसके साथ यदि कोई क्वांटिटी ओमेगा और अल्फा, यहाँ पर कोई स्केलर है, टी जो है वेरिएबल है, राइट। तो वेरिएबल जनरली एक्स वाई जेड होते हैं, कभी कभी टी होते हैं, T1 T2 होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल के अलावा जितनी भी टर्म्स आपको यहाँ पर दिखे तो समझ जाना वो सब सिंबल स्केलर्स हैं, मींस कांस्टेंट हैं।
तो यहाँ पर आपके सामने ओमेगा एक स्केलर है और अल्फा एक स्केलर है, ठीक है बेटे। तो जो आपने नाम, मैंने आपको पिछली क्लास में जो साइन का लाप्लास निकालने का फार्मूला आपको मेथड बताया था, उसमें आपके पास वेरिएबल के साथ स्केलर ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम इस प्लस को रिजॉल्व करते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को अप्लाई करते हैं। जो मैंने आपको इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में वो फार्मूले जो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मैथ्स में काम आने हैं, उस सब का एक पीडीएफ भेजा हुआ है, जो ऑनलाइन भी आप लोग फाइंड करेंगे कि मैथमेटिकल फार्मूले फॉर इंजीनियरिंग, वो ऐसा करके भी आप गूगल से सर्च करके वो पूरे फार्मूले की लिस्ट निकाल सकते हैं, नेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको शेयर की है ये इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, और जो बाद में मैं दूसरे जो लेटर एंट्री के स्टूडेंट आए हैं उनको भी मैंने वो डाटा फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, आते हैं हम लोग स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने साइन का आपके पास फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या साइन ऑफ ए प्लस बी। पहली वाली टर्म को ए मान लीजिए, दूसरे वाले को बी ले लीजिए। क्या फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल का पढ़ा है 11th क्लास में, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, सभी लोगों को याद है इसका फार्मूला। तो उस फार्मूले को देखते हुए हम लोग इसको एल को एज इट इज रहने देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये देखिए कर्सर की तरफ, लेजर पॉइंटर की तरफ ध्यान दीजिए बेटे। पहली टर्म को ए मानेंगे, दूसरे टर्म को बी मानेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एटलीस्ट हर टाइप पर, हर केस पर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल समझ लीजिए, जो आप लोग उसके बेसिस से आपको दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल मिल जाएगा। मींस प्रैक्टिस आपको ही करना होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना स्ट्रांग बनेंगे। इसके बावजूद भी कोई समस्या है तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऐसे टेलीफोन से भी कुछ छोटे मोटे डाउट है वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। ये पूरे टाइम के लिए कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए है 24 आवर्स अवेलेबल हैं, केवल रात के 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे छोड़ दीजिए, 12 से लेके तो 5 बजे तक या 6 बजे तक छोड़ दीजिए रात में, 12 से 6। उसके अलावा सब टाइम आपके लिए है। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू आपके सामने फॉर्मूले को मैंने सेपरेट किया। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की आ रही है, ये स्टेप सभी को समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। किसी को कोई शक हो तो म्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपके लिए रामबाण है, औजार है, आगे बढ़ने का टूल है। बोलिए शशांक एंड सचिन पांडे। श्रेयांश तो मुझे आंसर देता है, गौरव चौहान भी मुझे आंसर देता है, शशांक पांडे एंड सचिन पांडे दोनों में से जो चाहे वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। बिल्कुल बेसिक को लेके समझा रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। आगे बढ़े। सर आ रहा है बेटे, कोई समस्या है इस स्टेप में? देखो बेटे, आपको डिप्लोमा में मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, मुझे अच्छे से मालूम है मैथमेटिक्स में, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है सचिन? साइन ए कॉस बी। कर्सर की तरफ ध्यान दो, मैं फॉर्मूला भी आपके सामने रिकॉल करके बता रहा हूं और आंसर भी लिखते जा रहा हूं आपके सामने। फिर कॉस ए कॉस बी, मतलब एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन और कोसाइन फंक्शन प्लस में आते हैं, ठीक है। अब अगली स्टेप की तरफ बेटे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर तो आप सभी लोग इसका लाप्लास का फॉर्मूला जानते हैं। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है? वो है कैसे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। हाउ कैन बी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी? देखिए जनाब, इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 टर्म तो होगी ही। तो 2 टर्म में हमें यह देखना है कि कांस्टेंट कौन कौन है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कौन है, तो उसको उसके बाहर करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए बेटे, साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन के साथ वेरिएबल टी आ रहा है, इसका मतलब ये पहला जो फैक्टर है वो वेरिएबल है, फंक्शन है, और जो दूसरा फैक्टर आपके साथ आ रहा है कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा को मैं बता चुका हूं कांस्टेंट है, स्केलर है, तो कॉस अल्फा आपके लिए कांस्टेंट हो गया पहले टर्म के लिए, और दूसरी टर्म के लिए साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो वही मैं आपके सामने बेटे अगले स्टेप में लिखने जा रहा हूं।
लिखा हुआ है मैंने अगली स्टेप में, जो मैंने आपको रिलीज समझाया है उसी को यहाँ पर साइड में बताया है। आप चाहे तो टाइम के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जब पूरा स्क्रीन हो जाएगा। मुकेश यार बेटे 4th यूनिट आ रही है और आप लोग लेट आना बंद नहीं कर रहे हो। ओके, तो cos अल्फा लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद नीचे आगे बेटा पढ़ाई करूंगा मैं। साइन अल्फा आपके लिए कांस्टेंट है तो ये बार हो गया, फिर लाप्लास ऑफ cos ओमेगा टी जो कि फंक्शन है ये एल के साथ आएगा। इसी तरह का प्रोसेस हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी करते हैं। आप खुद देख सकते हैं यदि इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें भी आप लोग यही मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाते हैं और फिर जो स्केलर है उसको बाहर करते हैं और फिर इसका जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अभी उसकी जगह आपके पास एल है, एल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपको मैंने पिछली क्लासेस में नोट्स में पीपीटी में भी बता रखा है कि साइन ऑफ ए टी ओमेगा की जगह ए ले रखा है मैंने फॉर्मूले में। क्या होता है शशांक, साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है? साइन ए टी का लाप्लास कौन बताएगा? श्रेयांश बताएगा मुझे साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है? बोलो, इधर उधर देखो मत बेटे। फार्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन में क्या है? न्यूमरेटर में स्केलर आता है, तो स्केलर क्या है वेरिएबल के साथ? ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन एस पैरामीटर आता है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और जब कास आता है तो उसके साथ न्यूमरेटर में पैरामीटर एस लेते हैं, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी फैक्टर एज इट इज रहेगा जो कि मैं अगले स्टेप में आपके सामने लिख रहा हूं। ये रहा मेरे सामने आपके सामने आंसर इस क्वेश्चन का। सही आंसर, करेक्ट आंसर cos अल्फा इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर साइन अल्फा एज इट इज है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आप एक स्टेप और कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं और इसको फाइनल स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। So this is all about our first important property of Laplace transform is linearity property. इस तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एग्जांपल्स में यूज होगी। जहां जहां पर इस तरह का टर्म आएगा प्लस में या माइनस में, वहां वहां आप लोग इस टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे। सचिन पांडे आगे बढ़े, शशांक खरे। ये स्लाइड पूरा हो गया आपका। आगे बढ़े बेटे, कोई समस्या नहीं? यस सर। आप आज के आज ये इसका क्लास के बाद रिवीजन कर लेना। जितनी भी आज क्लास होना है वो क्लासेस सारी अटेंड कर लो और फिर इसको रिवाइज कर लो। अब हम आ रहे हैं अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, रूल पर, या प्रॉपर्टी बोले एक ही बात है। गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। क्या बोलता है ये? यदि आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी जिसका लाप्लास आपके पास नोन है, तो आप उस केस में यदि आपको लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालना है, ए का मतलब स्केलर, क्योंकि वेरिएबल को छोड़कर जो भी मल्टीप्लाई में है या प्लस में है वो सब स्केलर होते हैं। स्केलर मतलब कांस्टेंट होते हैं। तो क्या फॉर्मूला है ये वैसे ये बोलता है कि आप लोग जो स्केलर है उसको डिवाइड करके और जो आपका ओरिजिनल फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ले लीजिए, और लाप्लास लेने के बाद जो पैरामीटर एस है वो रिप्लेस हो जाता है एस बाय एस है। तो ध्यान दीजिए बेटे, गौर करिए इस फॉर्मूले को। कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। अब हम इस प्रॉपर्टी को एग्जांपल से नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। क्या बोलती है प्रॉपर्टी? फिर से बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ टी का कोई भी फलन दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है और उसके साथ कोएफिशिएंट में वेरिएबल है, तो क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन लाप्लास का ट्रांसफॉर्म है उसको, उसमें जो पैरामीटर एस आ रहा है उसको भी रिप्लेस करना है एस बाय एस है, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो गाइस आ रहे हैं हम आपके सामने क्वेश्चन को लेके, इस प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। देख लीजिए बेटे, सभी लोगों के सामने, नजर के सामने क्वेश्चन दिख रहा है।
कोई भी एक फंक्शन जिसका लाप्लास आपको दे रखा है log ऑफ s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1 है, और आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताएं लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t क्या होगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक की जगह आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको, आपने चूंकि ये रूल समझा हुआ है तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आप लीनियरिटी की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं बेटे, यहाँ पर आपको इसी प्रॉपर्टी से आगे बढ़ना होगा। यदि आप ये प्रॉपर्टी भूल जाते हैं तो फिर आपको लाप्लास की जो डेफिनेशन है उससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। पर चूंकि यदि आप इस क्वेश्चन को लाप्लास की डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम जाएगी वो इंटीग्रेशन में जाएगी, आपको जो प्रॉब्लम जाएगी वो इंटीग्रेशन में जाएगी, क्योंकि लॉग फंक्शन जब आ जाता है तो हमारे साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी जनरेट की है जो आपके सामने है। तो गाइस आ रहे हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। वी हैव पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा, आपने समझ लिया कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। हमें टाइम सेव करना सीखना है, समय के साथ टाइम सेव करना सीखना है। तो इंजीनियरिंग हमें यही सिखाती है, साथ में गणित भी यही बात टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। आ रहे हैं बेटे, हम इस फॉर्मूले को लिखा आपके सामने। यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, 2 दे रखी है तो 1/2 फाई ऑफ s अपॉन 2। आपके पास जो लाप्लास दे रखा है फंक्शन एफ टी का वो दे रखा है log ऑफ s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1। तो बेटे यहाँ पर जहां जहां पर आपके पास s है उसकी जगह s/2 रख दीजिएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/2 से। तो वही किया हमने गाइस कि log ऑफ s/2 प्लस 3 डिनोमिनेटर में s/2 प्लस 1। बस दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपर्टी। इसके बाद यदि ये सॉल्व हो सकता है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक स्टेप और लिख लेंगे कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि आपके लिए इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेप होगी। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। अब सर आप में से किसी सर को इसमें log m by n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या? क्या बेटे, log m प्लस log m by n का, log m माइनस 1, हाँ अरे हाँ m by n। तो लगा सकता है। वही कह रहा हूं मैं बेटे कि पहले तू एलसीएम ले लेना और फिर log m माइनस लॉग इन करना, लेकिन तू यदि सेपरेट करेगा अल्टीमेटली तुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करता है लॉग में डिफरेंस का फार्मूला लगाने में। सिंपली बस इसका तू एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके लिख दे एक स्टेप में। अननेसेसरी टाइम एक ही क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना बेटे, हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। आपने खुद अभी ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करी ली है, आपको खुद समझ में आ रहा है किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है किसमें कम टाइम लग रहा है। ये देख लीजिए जनाब बेटे, ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके भी इसी स्लाइड में बता रखा है। 1/2 एज इट इज रहेगा, log ऑफ s प्लस 6 अपॉन s प्लस 2 रहेगा। अब तो इसको log n करके होना कुछ नहीं है। आपको केवल एग्जामिनर ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा कि आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू निकालना है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता है कि log ऑफ 2.34 या समथिंग कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज बोली होती, तो उस केस में आपको पैरामीटर की वैल्यू दी होती, तो फिर इसके आगे के बारे में सोचना है, नहीं तो यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। ठीक है बेटे गौरव, अब आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके साथ खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अगली सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं आने वाले समय में, सारी इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। कुछ आपके सिलेबस में अनइम्पॉर्टेंट है ही नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटे, ये आपके सामने पहले प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट कर दूं, फिर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं आपके सामने। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, थोड़ा सा गौर करें इस शब्द को। 3 शब्द आपके सामने लिखे। थ्योरम का मतलब होता है एक रूल, प्रॉपर्टी कहें।
फर्स्ट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब, शिफ्टिंग का इन जनरल क्या होता है, थोड़ा माइंड लगाएं। शिफ्टिंग का मतलब होता है कोई चीज एक समय एक प्लेस पे रखी है तो दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना, मूव करना। शिफ्टिंग करना मतलब मूव करना, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे सामने इस तरह के दो टाइप की शिफ्टिंग करना आपको हम सिखाएंगे, तो ये पहले टाइप की शिफ्टिंग है, इसलिए इसको फर्स्ट शिफ्टिंग कहा जाता है। वो इस तरह से है, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन जिसका लाप्लास दिया हुआ है तब, और हमें इस तरह के दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं जिसमें एक फंक्शन कंपल्सरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंपल्सरी। दूसरा जो फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल होना मैंडेटरी है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से पूछेगा तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व करेगा। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, तब तब आप लोग ये प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करेंगे। अब आपको मैंने इस प्रॉपर्टी को प्लस के लिए, माइनस के लिए और प्लस के दोनों के सेंस में समझा रखा है। आप कोई भी एक फॉर्म ध्यान रखिए बस। कैसे, जैसे मैं याद रखता हूं, जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल के साथ है उसको हमें पैरामीटर के साथ एड ऑन करना है, ठीक है। तो एड ऑन करना है, इसका मतलब यदि प्लस है तो आपके सामने, लेकिन इसमें आपके पास s माइनस टी एड ऑन नहीं करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट में है उसको आपको पैरामीटर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपके पास पैरामीटर तो फिक्स है, जब तक एग्जामिनर पैरामीटर को डिफ बोलता नहीं है तब तक हमें हमेशा एस ही लेना है। कई बुक्स ने पी भी लिया है, कुछ टेक्निकल बुक्स और कोई पैरामीटर्स टाइम के साथ ओमेगा के फॉर्म में भी यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जैसा आपको बोला जाए वैसा आप लोग करेंगे। अभी आप 10 मिनट का टाइम और आगे अपडेट कर रहे हैं आपके सामने इस बात को पूरी करने के लिए। 10 मिनट के लिए और रुके रहिए गाइस। ओके गाइस, डियर स्टूडेंट्स, सो लाप्लास ऑफ e raised to minus at f of t, मैं आपको समझा रहा था कि इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है और कब हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। अब आपके साथ ये हो सकता है कि आप दिमाग में सोच सकते हैं कि सर क्या हम इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को डेफिनेशन ऑफ लाप्लास से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें टाइम ज्यादा लगता है, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना होता है और थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करने में हमारा टाइम बचता है। तो ये जितनी भी मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ ये सब टाइम सेविंग है, इनसे हमें हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन के क्वेश्चन करेंगे, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब आप देखेंगे बेटे यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमारा सोल्यूशन बहुत लॉन्ग होता, बहुत टाइम लग जाता, 15 मिनट लग जाता सॉल्व करने में। ओके, तो आ रहे हैं हम इस बात को दोबारा समझा रहे हैं। जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल है वो आपको पैरामीटर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को समझने में किसी को कोई समस्या है तो क्वेश्चन पूछ सकता है अपना माइक को म्यूट करके। मैं रुका हुआ हूं आपके लिए, फिर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। बोलिए बेटे, कोई समस्या तो नहीं प्रॉब्लम को समझने में? हाँ सर बोलिए, कहिए। सर ये लाप्लास के फंक्शन का आपने क्या बोला था, एक बार फिर से बता दो। देख, इस शुरू में प्रॉपर्टी को तभी अप्लाई करना जब तुम्हारे पास ये, देख ये एफ टी एक फंक्शन है, ई की पावर माइनस ए टी एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है। क्योंकि ई की पावर दी हुई है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि जब भी ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है या आपके पास क्वेश्चन इस तरह से रेडीमेड होगा तो उसमें यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद है तो समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी से वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एम आई राइट? क्वेश्चन तो अब हम इस पर कुछ मल्टीपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक टफ एग्जांपल सॉल्व करके बता रहे हैं। वो है sin 2t cos t cos हाइपरबोलिक
2t। तो इसमें क्या होगा कि हमने जो अभी तक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सीखी है उसका भी एप्लीकेशन है, और भी कुछ नई बातें जो हमने आज और पिछली क्लासेस में सीखी हैं उसको भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, और फिर इसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन और कॉस को एक साथ ले लिया, क्योंकि हाइपरबोलिक डिफरेंट फंक्शन होता है तो इनको आपस में लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हमारे सभी के पास साइन 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इसलिए 2 की कमी थी तो 2 से डिवीजन किया है हमने, 2 को एडजस्ट किया है तो 2 से 2 कट गया, मतलब किया कुछ भी नहीं है, बस इसको रीराइट करके लिखा है, दूसरे फॉर्म में अरेंज करके लिखा है। तो फिर इसके बाद sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्या बोलता है, अभी समझाया था मैंने पिछले एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल में साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ए आपका 2t है, 2t में से एक t जाएगा तो एक t बचेगा, दोनों को एंगल का प्लस करेंगे तो साइन 3t होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, इसके साथ में हम लोग कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू भी जानते हैं क्या होती है। कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। हाइपरबोलिक है कॉस तो प्लस में होता है, और यदि कॉस की जगह साइन हाइपरबोलिक आता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है बीच में, बाकी पूरा सेम फॉर्मूला है। देखिए, यदि गणित पढ़ना है, इंजीनियरिंग भी पढ़ना है तो मैथ्स के फॉर्मूले आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप सोचें कि हम पीछे छोड़ते जाएं और याद नहीं रखें तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ रहे हैं हम। साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ t कॉस हाइपरबोलिक 2t, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का लाप्लास निकालना है जो कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास। हम डेफिनेशन से भी लगाएंगे तब भी हमें बहुत दिक्कत जाएगी, काफी टाइम लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में, क्योंकि मैं दो को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा, फिर इसके साथ इसको सेपरेट करना होगा। क्यों टाइम वेस्ट करते हो, या आपके पास शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूं उससे करो। तो ये आपके सामने मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इस तरह से, और इसके बाद फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। अब बात को समझ गए होंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना है। यदि हमने इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चूंकि दिया हुआ नहीं था, और हम इसमें यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इजीली इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से बहुत कुछ सेकंड में आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सचिन पांडे क्लियर है मैथमेटिक्स? सचिन पांडे, शशांक पांडे, गौरव चौहान, यस सर। और ऋतिक शर्मा इस सेमेस्टर में बहुत होशियार हो गए हैं। ऋतिक शर्मा, हाँ जी, अब हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें इनकी लाप्लास की जरूरत पड़ेगी, हमें एफटी फंक्शन के लाप्लास की जरूरत पड़ेगी इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन 80 का मतलब साइन 3t का लाप्लास निकाल लेते हैं और साथ में साइन t का भी लाप्लास निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन 80 का फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ए स्क्वायर। तो a का मतलब 3 का वर्ग 9 होता है, a का मतलब 3 है, s तो s है अपनी जगह। और फिर इसके बाद हम लोग पहला पोर्शन e रेज़ टू 2t sin t ले रहे हैं। कहिए मुकेश, क्या कहना चाह रहे हो बेटे? पिछला स्लाइड वापस पीछे करो। मुकेश बोलिए बेटे। हेलो अटेंडेंस की बात हो तो अटेंडेंस तुम्हारी सर। की हो गई है। सर एक बार और एक बार पीछे वाली स्लाइड को रिपीट कर रहा हूं बेटे। सर। हाँ बोलो, बोलिए। यस सर। बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे बिलिंग स्टेशन क्या दो? हाँ बेटे, फिर से बताऊं। देखो, हमारे पास 3 फंक्शन प्रोडक्ट में, 2 तो ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हमने क्या किया, हमारे पास आइडेंटिटी हम जानते हैं 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी।
ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लगाया है, 1/2 तो बाहर ही रहने दिया है, और cos हाइपरबोलिक थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया आपके सामने, e रेज टू थीटा प्लस e रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2, और फिर इसके बाद ये जो तीनों फंक्शन आपको जिनका लाप्लास निकाला है ज्वाइंटली, इसको आपस में लिख दिया है। तो cos हाइपरबोलिक 2t की जगह आप चाहे तो बाद में लिख सकते हैं, फिर इसके पहले ये वैल्यू लिख सकते हैं। शुरुआत में इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, प्रोडक्ट रूल कम्यूटेटिव होता है, और हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट उसके फर्स्ट फैक्टर की है, इसलिए हम इसको फर्स्ट टर्म में ले रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर में ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल, और दूसरा फैक्टर जो है साइन कॉस का ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम गणित में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अंडर रूल है। फिर मैंने आपके सामने एक टर्म का लाप्लास निकाल के बताया है, साइन 3t का क्या होता है, 3/a² प्लस b², और फिर इसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका लाप्लास निकालेंगे, जो आपके सामने अभी हमने प्रॉपर्टी बताई है। तो ये आप देख रहे हैं बेटे, मैंने आपको पहली टर्म के लिए लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करके बताया है, e रेज टू 2t sin 3t क्या होता है, अभी आपको समझा है। s पैरामीटर है वो शिफ्ट हो जाता है s माइनस a से, a की वैल्यू प्लस में 2 है, तो इसलिए जहां जहां पर s था उसकी जगह s माइनस 2 रख दिया है, न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट था। sin 3t का आपको पहले ही लाप्लास बता चुका हूं मैं, ठीक है बेटे। तो 3/s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, एम राइट। और फिर इसके बाद इसी तरह से हमने जब आपको e रेज टू माइनस 2t आपका आ रहा है तो उसका हो जाएगा 3/s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे, इनको प्लस करके लिख देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे।